ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कंडीशनल रेंडरिंग है। कंडीशनल रेंडरिंग, तो ये 2 से 3 चीज़ें हमें आज की क्लास में कवर करनी है। और जो सर अमीन ने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट सेकंड हाफ में करेंगे। अभी हम अपनी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है और आपको क्या करना है, और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उसको हम दूर करेंगे। वैसे कोई कन्फ्यूजन है नहीं, 2-4 मिनट की उस पर डिस्कशन होगी। जो भी उसमें आपकी कन्फ्यूजन होगी होपफुली उतनी देर में वो ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट क्लास में या पिछली कुछ क्लासेस से हम एपीआईज को पढ़ रहे हैं और सैनिटी को पढ़ रहे हैं। तो आप यूँ समझे कि जो ये सेकंड हाफ है आपके इस क्वार्टर का, जो कि यूआई यूएक्स हैकाथॉन के बाद से अब तक चल रहा है, वो पूरा टेक्निकल है, सब कुछ फंक्शनलिटी पे बेस्ड है। और आखिरी क्लास में आप लोगों ने देख भी लिया, सुन भी लिया, और आई होप कि आप लोगों ने उसको खुद भी इम्प्लीमेंट किया होगा कि पिछली पूरी क्लास जो थी आपकी बिल्कुल टेक्निकल बेस्ड थी। हर चीज़ टेक्निकल थी, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थी। अब चाहे वो कोडिंग हो या चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो। और यही चीज़ आप लोगों के इस हैकाथॉन में, जो भी आप लोगों का नेक्स्ट वीक या अगले 10 दिनों में होगा, इसी तरह का हैकाथॉन होगा कि वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होगा। अब जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें जो होती हैं वो वही लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक तो यही है कि भाई जो हैकाथॉन को पास नहीं कर पाया उसका क्या होगा। वो तो जो भी होगा वो हो जाएगा वो अपने टाइम पे, लेकिन एक चीज़ तो पता चली जाएगी हमें कि इस हैकाथॉन के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सीरियस है और कौन नहीं सीरियस है। ये चीज़ तो हमें पता चली जाएगी कि पिछले 10-11 महीनों से, पिछली 6 फरवरी 2024 को आपका ये कोर्स शुरू हुआ था। अब 6 फरवरी ऑलमोस्ट 2025 आने वाली है, तो इस एक साल में कौन कितना पानी में है हमें ये तो पता चली जाएगा। देखते हैं फिर क्या होता है जब फिल्ट्रेशन होगी। तो अभी हम ये डरावनी बातें बाद में करेंगे, पहले अपनी जो है वो पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखें इसमें भी, अब मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन इसमें देखें भलाई आप लोगों की है। अब आपकी क्या भलाई है इस चीज़ में, जब हर दूसरे दिन कोई नया नया बम फट रहा है, आप लोगों की क्या भलाई है इसमें। देखिए जब आप क्वार्टर 3 में 4 में जाएंगे ना, या इवन के चले आप मार्केट में भी जाएंगे, तो हर चीज़ टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आपको क्वार्टर 3 की पढ़ाई, क्वार्टर 4 की पढ़ाई, अब लिख लें मेरी ये बात, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं किया आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। आप लोगों के सामने पिछली क्लास थी ना, ठीक है, आप लोग बिगनर थे, आप लोगों को मुश्किल लगी होगी, बहुत से लोगों को अच्छे से समझ भी आई होगी, बहुत से लोगों को आधी अधूरी समझ आई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 80% समझ ही नहीं आई होगी। तो भाई ऐसा दुनिया, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। दुनिया का कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होता जब स्टूडेंट को 100% बातें समझ में आ जाए। फिर होता क्या, उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, कि आप घर जाके उसको खुद सेल्फ स्टडी करें। और जो हमने पिछली क्लास में किया, ठीक है, एज अ बिगनर मुझे भी, जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया था, कुछ समझ नहीं आया था। आप लोगों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी, या समझ नहीं आई होंगी, मुश्किल लगी होंगी, या 50-50 का रेशो होगा। अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अब वो तो आप लोग खुद करेंगे, वो तो मैं नहीं आऊँगा या कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, या इवन के आपका कोई हेल्प करने नहीं आएगा, जो है आप खुद हैं उस पढ़ाई करने में। अब इसमें भलाई आप लोगों की ये है कि देखिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की पढ़ाई पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आप लोगों ने सर जिया का सेमिनार तो अटेंड किया था, जिसमें सर अमीन, सर कासिम भी थे। उसमें आप लोगों को जो चीज़ें, जाहिर सी बात है वो सेमिनार था, एक हाईएस्ट पैरामीटर पे ऊपर ऊपर से चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी। अब यही चीज़ जो आपने उस दिन पढ़ी, देखी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखी, वो चीज़ आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। और चैट जीपीटी, एलएलएम, ये सारे मुश्किल अल्फाज जो अभी तक आप सिर्फ सुनते हैं,
ये अब आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने कोड में। और जो हमने पिछली क्लास में किया वो एक रिएक्ट नेक्स्ट जेएस डेवलपर रोजाना की बेसिस पे अपनी लाइफ में कर रहा होता है। इस तरह का कोड लिखता है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स को हैंडल करता है और आगे प्रोसीड होती हैं चीज़ें। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी कुछ दिन है हैकाथॉन में। इसको जो है वो आप अच्छे से घोल के पी जाए कि इवन के रात को 2 बजे भी आपको कोई उठा के पूछे ना, भाई ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, इसमें ये 4 लाइनें क्या कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात जाहिर सी बात है, जब बंदा इतना सारा कोड लिखता है, उसको देखता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं इतना याद कैसे रखूंगा। देखिए, कोड याद नहीं होता, कोई रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग की फील्ड में कभी भी रट्टा नहीं लगाते, हमेशा चीज़ों को समझते हैं। हो सकता है अभी मैं आप लोगों से पूछूं या इवन कि मैं भी अगर बोलूं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट लिख के दो जो हमने पिछली क्लास में लिखी थी, तो बहुत सारे लोग आप में से इंक्लूडिंग मी शायद नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि याद नहीं होगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं भाई, प्रोग्रामिंग चीज़ों को याद रखने की चीज़, कोड को याद रखने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज़ है। हाँ, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, तो अगर आप लोगों में से ये लोग जवाब दें कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब डेटा को भेजना, अगर आपको ये चीज़ पता है तो ठीक है, आप सही ट्रैक पर है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो फिर ये थोड़ा लम्हाई फिक्र है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स उस कोड को कोई याद नहीं रख सकता, हमने सिर्फ एक चीज़ की थी, वो 4 लाइनें थी। याद वो 40 भी हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग कोई रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज़ है कि रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। उसमें एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर जो था हमने लिखा था वो क्या करता है, जेसन क्या होता है। फिर हमने जब स्टेट को हैंडल किया था इनपुट फील्ड में, वैल्यू ऑन चेंज में, कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं, कोड यहाँ पे दिखे और चीज़ें समझ आने लगे ना 5 कोड दिखाने के थोड़ी सी देर बाद, तो इट मीन्स आप राइट ट्रैक पर। लेकिन आपको अगर बेसिक्स ही नहीं पता कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, एपीआई क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, टेलविंड सीएसएस क्या होती है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा गौर करें कि आप लोग किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की चीज़ है। और ये कॉन्सेप्ट कब समझेंगे, जब आप बार बार सेल्फ लर्निंग करेंगे, चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। और विदाउट प्रैक्टिस, आप लोग 1 साल से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि विदाउट सेल्फ लर्निंग, घर पे जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दें, मैं भी कर लूँगा। होता तो शायद अब तक आप लोगों में से कोई ना कोई बता चुका होता, या मैं खुद बता चुका होता अगर मैंने डिस्कवर किया होता तो। फिर हम जो आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसमें सेकंड हाफ में आएंगे, अभी हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑथेंटिकेशन है, जो कि ऑफ कोर्स दोबारा एक एपीआई वगैरह से होते हुए जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ होगी जो लास्ट टाइम हमने किया था, एक बार दोबारा उससे होते हुए जाएंगे। अब ऑथेंटिकेशन हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है। ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि वेब एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर या मोबाइल एप्लीकेशन, ज़रूरी नहीं वेब एप्लीकेशन, हम क्योंकि नेक्स्ट जेएस पढ़े तो सिर्फ वेब की बात हो रही है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। चले मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज़ करता हूँ, एप्लीकेशन या इंटरनेट के ऊपर, चले ताकि आसान हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशंस के ऊपर जाके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। आइडेंटिटी मतलब आपकी अपनी शनाख्त, कि भाई आप क्या वही बंदे हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाती है ऑथेंटिकेशन। इसकी एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ये है कि आप कहीं भी जब जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, या इवन कि अभी आप यहाँ गवर्नर हाउस में आए, आपने सबसे पहले क्या किया, एग्जैक्टली आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाया। अब आईडी कार्ड क्यों दिखाया भाई, सीधा सीधा आके बैठ जाते, या कहीं भी आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, या यहाँ पे आपकी अटेंडेंस हुई, जो आपने आईडी कार्ड दिखाया, क्यों दिखाया भाई, सिंपल आते एंटर होते बैठ जाते।
क्योंकि आपकी शनाख्त हुई, वेरिफिकेशन हुई कि भाई ये वही बंदा है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है, हर बंदा कहीं ना कहीं से बिलोंग तो करता है ना। आप अगर गवर्नर हाउस में संडे 2 to 5 की क्लास में अगर आ रहे हैं तो आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, आइडेंटिटी आपकी शनाख्त हो रही है कि क्या ये जो स्टूडेंट आ रहा है या आ रही है संडे 2 to 5 की क्लास की है, कहीं ऐसा तो नहीं है वेडनेसडे की क्लास की हो। ये स्टूडेंट जो है वो संडे की क्लास का तो है, लेकिन संडे को सुबह वाली क्लास का, दोपहर वाली क्लास का नहीं है। तो ये जो आपकी चीज़, जो आपकी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया ना और आपकी अटेंडेंस लगी, और अटेंडेंस लगने के बाद आपको परमिशन मिली कि हाँ जाइए अंदर जाके बैठ जाइए, ये प्रोसेस कहलाता है आपकी ऑथेंटिकेशन, यानी आपकी शनाख्त। कि जब आप आए, आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, और आईडी कार्ड दिखाने के बाद आपको ये गो अहेड मिला, परमिशन मिली कि ठीक है आप वेरीफाइड यूज़र हैं, मत मीन्स सही स्टूडेंट है, सही टाइम पे आए, सही दिन पे आए, आप अंदर जाके बैठ सकते हैं। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। आप अपना कार्ड दिखाया आपने, समझे ये गवर्नर हाउस एक वेब एप्लीकेशन। अब जब आप वेब एप्लीकेशन पे आते तो आप अपनी क्या करते हैं, शनाख्त यानी आईडी कार्ड दिखाते। चले अभी हम इसको ही थोड़ा सा और सही से पढ़ते हैं। अब गवर्नर हाउस आए, आपने क्या किया, अपनी जो है वो आईडी कार्ड के जरिए अपनी शनाख्त बताई, अपने आप को ये प्रूफ किया कि भाई मैं वही हूं जो इस क्लास के, इस सेशन के, इस दिन को बिलोंग करता है। तो ये होती है ऑथेंटिकेशन, कि आप कहीं भी आते हैं अपनी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी दिखाते हैं और जो है वो आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं। ये जो आपको परमिशन मिली ना, ये ऑथेंटिकेट होने की मिली कि आप जो है वो ऑथेंटिकेट हो गए। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। अब वेब एप्लीकेशन की दुनिया में ये चीज़ कैसे होती है, कोई आइडिया है आप लोगों को, या ये एग्जाम्पल सुन के भी आपको कुछ जहन में आ रहा है? एग्जैक्टली तो जब आप वेब एप्लीकेशंस पे आते हैं ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करते हैं? लॉग इन करके, साइन अप करके नहीं, लॉग इन करके। सही है? किस तरह आते हैं? लॉग इन करके। आप लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं, या यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं, या फ़ोन नंबर और पासवर्ड लगाते हैं, कुछ भी। अभी हम अपनी एग्जांपल को ईमेल पासवर्ड पे रखते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस की दुनिया में या वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सिंपल लॉगिन ईमेल और पासवर्ड के जरिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है ईमेल और पासवर्ड ही हो, ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी हो सकता है, या आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड भी हो सकता है, ऐसा सच कोई बात नहीं है, या आपका फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, या फेस डिटेक्शन भी हो सकता है। तो ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? एक लाइन में अगर ऑथेंटिकेशन को डिफाइन किया जाए तो सिंपल लॉगिन। ये जो आप लॉगिन करते हैं ना, फेसबुक पे गए, अब फेसबुक पे गए, आपने अपना ईमेल लिखा, आपने अपना पासवर्ड लिखा, तो वेब फेसबुक क्या करेगा, आपको परमिशन दे देगा अंदर आने की। जैसे आप अभी आए, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो आपको यहाँ आने की परमिशन मिल गई। तो इसी तरह आप जब किसी भी वेब एप्लीकेशंस पे जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, और जो है वो आपको परमिशन मिल जाएगी, अगर आप जो है वो वैलिड यूज़र हैं तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। सिंपल ऑथेंटिकेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ऑथेंटिकेशन मींस सिंपल लॉगिन। सही है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अगर आप वेरीफाइड यूज़र हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले यूज़र हैं, तो आपको परमिशन मिल जाएगी। आप संडे 2 to 5 की क्लास में आते हैं, आपका आप अपना जो है वो कार्ड दिखाते हैं। आपके कार्ड पे कुछ चीज़ें चेक होती है, आपका नाम, आपका दिन और आपके टाइमिंग। ये 3 चीज़ें अगर बिल्कुल सही है, मैच हो रही हैं, तो आपको यहाँ अंदर आकर बैठने की परमिशन मिल जाती है। बट अगर आप ऑथेंटिकेट यूज़र नहीं है, यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं,
सपोज करें या तो आप गवर्नर हाउस में आपने एडमिशन लिया ही नहीं और एक दिन ऐसे ही आप अचानक से आ गए, तो ये तो आप लॉगिन तो नहीं होगा, आपको कोई लॉगिन नहीं करने देगा, मीन्स कोई अंदर आके बैठने नहीं देगा। या चलें आप गवर्नर हाउस से आपका जो है वो रिलेशन तो है, बट इस डेडिकेटेड टाइम स्लॉट से आप जो है वो रिलेट नहीं करते। सपोज करें आप वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे के जो है वो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ इस केस में भी जो है वो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अब ऑथेंटिकेशन हम देखते हैं जो है हम अपने कोड में कैसे लिखते हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ भी अभी होगी, राउट हैंडलर के थ्रू ही हम इसको मैनेज करेंगे। वैसे ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, जैसे क्लर्क, फायरबेस और नेक्स्ट ऑथ, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। बट अभी जो है वो हम अपने हाथों से चीज़ों को करके देखते हैं कि हमें पता तो चले कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ होती कैसी है, और राउट हैंडलर में भी कैसे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगा राउट हैंडलर। अब राउट हैंडलर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एपीआई का फोल्डर। कहाँ पे? ऐप के अंदर। एपीआई की फाइल या एपीआई का फोल्डर? फोल्डर। मैंने एपीआई का एक अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जैसे मैंने अपना एपीआई का फोल्डर क्रिएट किया, मेरे नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन जैसे ही कंपाइल होगी और उसको ये चीज़ एपीआई का फोल्डर मिलेगा ऐप के अंदर, तो मेरा नेक्स्ट.js जो है वो ये चीज़ समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें वो हो रही हैं जो एपीआईज बनी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा एसआरसी हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐप में होना चाहिए वो। अब एसआरसी हो नहीं हो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, स्पेसिफिक ये उसका कन्वेंशन है, ये एपीआई ही होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, मैंने एपीआई का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक और चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि ऑथेंटिकेशन करनी है। अब जैसे लास्ट टाइम हमने किया